हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है द कंपाउंड एंगल एंड इट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। द कंपाउंड एंगल्स एंड इट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, संयुक्त कोण एवं उसके त्रिकोणमितीय अनुपात। संयुक्त कोण एवं उसके त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हम लोगों को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। आइए इसका हम यूज भी देखेंगे आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड एंगल और मिक्स्ड एंगल क्या होता है। कंपाउंड एंगल और मिक्स्ड एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग संयुक्त कोण या मिश्रित कोण कहते हैं। ये क्या होता है? तो कहता है द अल्जेब्रिक सम और डिफरेंस। द algebraic sum or difference of two or more angles, the algebraic sum or difference of two or more angles is called mixed angle or compound angle। mixed angle और compound angles। ओके, देखिए द कंपाउंड एंगल और मिक्स्ड एंगल, the algebraic sum or difference of two or more angles is called mixed angle or compound angle। दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग और अंतर को, बीजीय योग या अंतर को संयुक्त कोण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहां हम लिखेंगे इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स। मान लीजिए कि ए बी सी हमारे पास क्या है, थ्री एंगल्स है। देन ए प्लस बी ले लीजिए, आप जोड़ रहे हैं दो एंगल को, या ए माइनस बी कर दीजिए, या बी प्लस सी ले लीजिए, बी माइनस सी ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी ले लीजिए, या ए प्लस बी माइनस सी ले लीजिए, या बी प्लस सी माइनस ए। इस तरह से आप कई तरह के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। और ये जो हो गया हमारा क्या कहलाएगा, आर कंपाउंड एंगल्स। यही हमारे क्या हैं, कंपाउंड एंगल्स हैं, संयुक्त कोण है। क्लियर है? समझ रहे होंगे कि दो या दो से अधिक अगर कोण हमको दे दे तो उसमें से उस कोण को, दो कोण को जोड़ने पे या तीन कोण को जोड़ने पे, घटाने पे जो हमको मिलेगा उसको हम कंपाउंड एंगल कहेंगे। ठीक है, अब हमको इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानना है। जो हम कंपाउंड एंगल लिखे हैं उसका हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं वो है एडिशन फॉर्मूला। सबसे पहला जो है वो हमारा है एडिशन फॉर्मूला, है ना। एडिशन फॉर्मूला जिसको आप कह सकते हैं योज्य सूत्र, है ना, जिसको हम योज्य मीन्स जोड़ना होता है, योग से ही योज्य बना, ऐसे। तो एडिशन फॉर्मूला, ठीक है, एडिशन फॉर्मूला। आइए सबसे पहले एडिशन फॉर्मूला में हम
तीन तरह के फॉर्मूला को देखते हैं। साइन ए प्लस बी का, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको प्रूफ किया जा सकता है ज्योमेट्रिकल मेथड से, इसको हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ चूंकि टाइम टेकिंग है इसलिए हम उधर अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना करके आपको डाल देंगे प्रूफ के लिए। अभी फिलहाल हम आपको जिस प्रोसेस में दे रहे हैं उसको लिख लीजिए, याद करिए अभी थोड़ा सा। लेकिन हम इस सब चीजों का प्रूफ हम धीरे धीरे यूट्यूब पर जरूर डालेंगे। यही अगर 11th का बैच होता है, बैच जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर हम यह बात प्रूफ करके बता देते हैं बच्चों को कि चलिए हाँ ये ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट अगर हम लिखें कॉस ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे हम कॉस ए कॉस बी, और इसमें माइनस होगा साइन ए साइन बी। ठीक है, और तीसरा नंबर हमारा जो है वो है टेन ए प्लस बी। मुख्य तौर पर एडिशन के हमारे लिए यही तीन फॉर्मूला होते हैं। ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला अगर मानिए सेक आ जाता है, कोसेक आ जाता है या कॉट आ जाता है तो उसको टेन में कन्वर्ट करके हम लोग काम कर लेते हैं और ले भी आते हैं आंसर। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला हो गया। चौथा देखिए, इसी में अगर आपको कॉट ए प्लस बी लिखना है, कॉट ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और डिवाइडेड कॉट ए प्लस कॉट बी। देखिए ये सब फॉर्मूला है, इसी से टूट के ये आ जाएगा, इन दोनों के मदद से ये आ जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फॉर्मूला बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर तीन तीन एंगल ले लें, तीन तीन, तो देखिए तीन तीन में क्या होना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा है। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी। ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ए बी सी। ये ए से स्टार्ट हुआ था, अगला बी से हो रहा है, बी सी ए, फिर सी से हो रहा है, सी ए बी, फिर लास्ट में ए बी सी माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपको साइन ए को प्लस बी प्लस सी का। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए अगला, इसी में अगर हम कॉस ए प्लस बी प्लस सी को लिखना चाहेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस सी को, तो वो भी लिखा जा सकता है। देखिए चौथा नंबर, कॉस ए प्लस बी प्लस सी है इस तरह से, और ये लिखाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, माइनस, अब इसमें देखिए साइन वाला में डबल डबल कॉस था, कॉस वाला में डबल डबल साइन हो जाएगा, तो लिखाएगा माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस साइन सी साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कॉस में देखिए सारा नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव, इसमें सारा पॉजिटिव लास्ट में नेगेटिव, ऐसा है, इसको आप ध्यान रखिए। जब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, साइन बाय कॉस कर देंगे, तो आपको 10 निकल जाएगा, 10 ए प्लस बी प्लस सी, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में
अंश और हर दोनों में cos A cos B cos C से भाग दे दीजिएगा, cos A cos B cos C से सब में भाग देते जाइएगा। तो ये आपको यहां मिलेगा tan A, फिर इसमें मिलेगा tan B, सबको मन ही मन cos A cos B cos C से भाग दीजिए, इसमें भी cos A cos B cos C से दीजिए tan C, और लास्ट में आपको बच गया माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C, और इस पूरे के नीचे हो जाएगा आपको 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan B इंटू tan C माइनस tan C इंटू tan A। ये फॉर्मूला पूरा हो गया tan A प्लस B प्लस C का, है ना। तो आप गौर कर रहे हैं कि यहां पर टोटल हमने कितना फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी यहाँ हम 4 के बाद 3 लिख दिए थे, इसको 5 कर लीजिए, फिर इसको 6 कर लीजिए, और ये आपका 7 हो गया। ठीक है, टोटल फॉर्मूला आपको हमने यहाँ 7 फॉर्मूला दे दिया एडिशन फॉर्मूला पर, है ना। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है कुछ वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग आते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और तरह के फॉर्मूला पर डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। 3 फॉर्मूला और लिख लेते हैं, 3 से 4। क्या है वो? है डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, एडिशन में हमने आपको 7 फॉर्मूला दिया। डिफरेंस का फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है वही साइन जो प्लस में था, सेम सेम लिखाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ये हो जाएगा कितना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। और तीसरा आपके पास है tan a माइनस बी, याद होगा उसमें न्यूमरेटर में ऊपर में tan a प्लस tan b होता था, यहां माइनस हो जाना है, tan b अपॉन 1 माइनस था, सो अब प्लस हो जाएगा tan a इंटू tan b। आप देख रहे हैं कि ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। और अब हम एक और फॉर्मूला यहां लिख दें, चौथा नंबर, 4 नंबर, चौथा क्या है? चौथा है कॉट ए माइनस बी का। अब इसका फॉर्मूला जब लिखिएगा तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर में वहां पर कॉट ए प्लस कॉट बी था, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉट ए माइनस कॉट बी लिख दें, गलत हो जाएगा, उल्टा होता है, ये सब कैलकुलेशन से निकलता है, कॉट बी माइनस कॉट ए। चाहे तो आप 10 वाले को बदल करके चेक कर सकते हैं, इसको आप 1 बाय कॉट कर दीजिए, यहां भी 1 बाय कॉट 1 बाय कॉट सब बदल दीजिए, देखिए आपको आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेम सेम मिल जाएगा आपको। जब ये फॉर्मूला हम पढ़ लिए अभी तक इतना, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, और वह वैल्यू हमारे लिए बहुत काम का चीज होता है, उसको आप याद रखिएगा। अभी तो फिलहाल हम निकाल के आपको 1-2 सिखा देते हैं, लेकिन आप उन सभी वैल्यू को याद रखिएगा तो आपको काम आएगा। इवैल्यूएट, मान लीजिए हमको दे दिया क्वेश्चन, इवैल्यूएट साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, है ना, हमसे पूछ दिया गया कितना, साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अब साइन 15 डिग्री कैसे निकलेगा? तो साइन 15 डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हमको 2 एंगल ऐसा चुनना है जिसको हम माइनस करें तो 15 डिग्री हो जाए, और वो दोनों एंगल का हमको वैल्यू भी, उस दोनों ही एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अब कहिएगा सर हम 20 डिग्री में से 5 डिग्री घटा देते हैं, 15 डिग्री तो हो गया, लेकिन क्या आप साइन 20 डिग्री पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। साइन 5 डिग्री पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं अभी। तो इसलिए हम ऐसे एंगल नहीं सिलेक्ट करेंगे
जिसका हम वैल्यू अभी नहीं जानते हैं, तो हम ऐसे एंगल सेलेक्ट करेंगे जिसका हमको वैल्यू पहले से मालूम है। तो अब यहां पर हमको पता है कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो साइन और यहां पे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कहिएगा सर आप 45 माइनस 30 लिए, हम 60 माइनस 45 ले लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही स्थिति में आंसर आपको बराबर मिलेगा, दोनों ही स्थिति में आंसर आपको बराबर मिलेगा। अब ये साइन 45 ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गई। ये अब यहां एक चीज बात समझिए, बहुत बार हम देखते हैं बच्चे एक से एक करामाती काम करते हैं। जैसे ये मानिए ए प्लस बी है, अब वो क्या करते हैं कि इसको इनटू समझ लेते हैं और उसके बाद वो साइन ए प्लस साइन बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लिखना एकदम ही गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये इनटू नहीं है यहाँ, ये पूरी तरह से वहां पर फंक्शनल एंगल है और वो डायरेक्ट उसी तरह से होता है, उसका फॉर्मूला ये लिखाता है। सो गुना नहीं कर देना है। कई बार तो बच्चे इस तरह का काम भी कर देते हैं, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड साइन 30 डिग्री दे दिया, अब साइन साइन कैंसिल 30 को 2 से, एकदम गलत है। ये सब हरकत कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो आइए यहां a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस, अब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या लगाइएगा? फॉर्मूला कॉस ए, आगे साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए तो 45 साइन बी तो साइन 30 लिख दीजिए। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। दोनों का एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाला माइनस √3 माइनस 1/2√2। तो ये आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड 2√2, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। और आपको मालूम है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच कैसा रिलेशनशिप है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या? पूरक संबंध। अब पूरक क्या? तो दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो जाए, तो जो जितना डिग्री 15 पर, मतलब जितना वैल्यू साइन का 15 डिग्री पर है, उतना ही वैल्यू कॉस का 75 डिग्री पे होगा जी। ये 15 और 75 कितना? 90। 15 डिग्री एंड 75 डिग्री दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। सो जितना साइन 15 डिग्री होगा उतना ही कॉस 75 डिग्री होगा। सो कोई आपसे अगर पूछ दे कि कॉस 75 डिग्री कितना, तो निकालने मत लगिएगा, साइन 15 का जवाब बोल दीजिएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड 2√2। तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए आगे के लिए। अब जैसे जैसे हम निकाल के आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू डिफरेंट देते जाएंगे, चैप्टर आगे आते जाएगा, हम आपको बताएंगे साइन 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, 7.5 डिग्री, 63 डिग्री, बहुत तरह के एंगल को आपको हम बताएंगे वहां पर। फिर अप्रोक्सीमेट एंगल भी निकालना सिखाएंगे। तो जैसे जैसे वो आएगा आगे वैसे वैसे बताएंगे, फिलहाल आप इसको समझते चलिए। अब साइन 15 देख लिए, अब आगे देखिए नेक्स्ट कुछ और वैल्यू हम आपको बता देते हैं। यह 15 देखें, अगर हमसे साइन 75 डिग्री पूछता, ये लिखा था √3 प्लस 1 डिवाइडेड 2√2 और ये आपको कॉस 15 डिग्री का बराबर हो जाएगा। तो जितना साइन 75 उतना कॉस 15 और इसका वैल्यू आपके सामने है √3 प्लस 1 डिवाइडेड 2√2 है। नेक्स्ट अगला देखिए, tan अगर 15 डिग्री पूछ दे तो इसका जवाब है आपको 2 माइनस √3। tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना? 2 माइनस √3। आप खुद से निकाल लीजिएगा वैल्यू, ठीक है। 2 माइनस √3 आया और जितना tan 15 उतना ही cot 75 डिग्री होगा, cot 75 डिग्री। फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, tan अगर 75 डिग्री पूछा, tan 75 डिग्री,
है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, देखिए tan 75 डिग्री निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। और जितना tan 75 होगा उतना ही cot आपको 15 डिग्री होगा, ठीक है ना, cot 15 डिग्री। आगे और भी चीज का हम लोग वैल्यू सीखेंगे, जैसे tan 22.5 डिग्री का वैल्यू जानना है और भी अन्य चीजों का वैल्यू जानना है, तो वो सब हम लोग निकालना सीखेंगे आगे आसानी से। अब ये tan 15 2 माइनस √3 कैसे आया, तो आइए tan आप 60 -45 लिख दीजिए और tan a तो √3 - 1, tan एक जगह tan 60 डिग्री √3 और tan 45 और नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b तो √3 रह गया। अब आप इसको √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 - 1 से नीचे भी कर दीजिए और जब आप करिएगा कैलकुलेशन तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर है, हम देख रहे हैं, कहिएगा tan 22 डिग्री तो ये इस फॉर्मूला से कंपाउंड एंगल से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आपको मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल में जाकर के, ठीक है ना, वहां पर आपको हम सिखाएंगे। तो ये सारा वैल्यू आप लोग याद रखिएगा और इस पर अभी और हम लोग नए नए फॉर्मूला को और देखते हैं जो हमारे लिए काम का फॉर्मूला होगा, यूजफुल फॉर्मूला होगा। आइए अगले फॉर्मूला, है ना, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आइए। फिर आपको हम सिखाएंगे कि sin a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दे दे तब क्या लिखेंगे, चाहे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 a10 तक भी दे दे तो क्या लिखेंगे, ये सब लिखना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, बाद में। फिलहाल अभी हम लोग कुछ अलग देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स, और भी इसमें हम लोग आगे आते हैं कंपाउंड एंगल्स में। चलिए, एक फॉर्मूला है sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू लिखा जाएगा ये sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। दूसरा नंबर cos, अच्छा इसका चाहे तो आप एक और फॉर्मूला लिख दे सकते हैं, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। तीसरा नंबर है tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला हो। और चौथा नंबर है इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2, है ना। आइए, ये चार तरह का आपको हम यहां भी फॉर्मूला लिखे हैं, और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा है जो इसमें हम आगे लिखाएंगे आपको। फिलहाल एक को हम लोग प्रूफ करते हैं, फर्स्ट को, बाकी तीन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो आइए ऊपर का इसको देखते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला LHS लेके चलेंगे हम, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन a कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिखा गया। और इसका लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा। अब ये पूरा गौर करिए, अलग अलग ब्रैकेट हो गया, दो ब्रैकेट। जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है। ये पूरा ए का काम और ये पूरा हमारे लिए बी का काम करेगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह हमारा है साइन ए कॉस बी का स्क्वायर और माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। और अब देखिए, इसको आप साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। हमको साइन स्क्वायर में लाना है, इसका मतलब साइन स्क्वायर में लाने के लिए कॉस को एलिमिनेट करना होगा, कॉस को हटाना होगा। कॉस को हटा देते हैं सेटिंग करके, साइन स्क्वायर ए कॉस को बदल देते हैं साइन में। आइए फिर इस कॉस को भी साइन में बदल दिए, है ना, और यहां हम साइन स्क्वायर बी लिख दिए। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आपको साइन स्क्वायर ए आ गया, ये माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये साइन स्क्वायर बी इससे गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मिडिल हिस्सा आ गया। और जब आप इसको कॉस बदल दीजिएगा तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो आपको जो चार हम लिखाए हैं इसको अच्छे से देखिए। अभी कंपाउंड एंगल समाप्त नहीं हुआ है, इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। तब तक आप इसे देखिए और देख के आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप कमेंट करें। और वीडियो अगर और अच्छा लगे, बेहतर लगे, कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, तो आप अपने साथियों से भी इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।